और पता नहीं कौन से स्वर्ग की विभूति प्राप्त कर लो। क्योंकि ध्यान रखना, जब व्यक्ति निस्वार्थ भावना से, नोट करना ज्ञानियों, निस्वार्थ भावना से त्याग करता है, नियम से उसे स्वर्ग की विभूति हो। स्वर्ग की विभूति का मतलब क्या होता है? किसी प्रकार की जहां कमी नहीं, किसी प्रकार की जहां कमी नहीं, किसी भी प्रकार की। और एक देव की कम से कम 32 देवांगनाएं होती हैं। कितनी होती हैं? कितनी होती है? सुनो ज्ञानी, हमारे आचार्य ने तर्क दिया, त्यागियों को, योगियों को अथवा भोगियों के लिए तीनों को उपदेश मान लें अपन। क्या उपदेश दिया? जैसे कोई व्यक्ति कहता है मेरा आज चलता नहीं है, मेरे सुख नहीं छूटते, मेरे ये नहीं छूटते। महाराज कह रहे थोड़ा छोड़ के देखो। जब हम लोगों को गर्मी लगती ना, तो देखो सही में गर्मी तो लगती पक्का है। मैंने भी कल परसों मैंने जब पाटोदी मंदिर में वेदी प्रतिष्ठा के समय एक बात कही, लोग पूछते, बोले महाराज गर्मी नहीं लगती है आपको? मैंने लगती है भैया। बोले प्यास नहीं लगती महाराज आपको? मैंने लगती है भैया। फिर महाराज कैसे सहन करते हो? मैंने कि नरकों में कैसे सहन किया जाता है वैसे सहन करते हो। वो मजबूरी में करते हैं, हम अपने बल के द्वारा करते हैं, भावना से करते हैं। तिरंज गति में कैसे सहन किया जाता है? करते हैं कि नहीं करते? वहां भूख प्यास। दूसरी बात, अभी हम इसलिए सहन कर रहे हैं, आज जो इच्छा पूर्वक निस्वार्थ भावना से थोड़ी से कष्ट सहन कर लेगा, थोड़ा सा व्रत नियम संयम धारण कर लेगा। जैसे हमारे आचार्य ने एक लोभ दिया कि ज्ञानी तू कहां मनुष्य पर्याय के सुख भोगने में लगा है, कहां राग कर रहा है? अरे ज्ञानी थोड़ा त्याग करके देख, हे मुमुक्षु थोड़ा सा त्याग करके देख। और यदि तूने धर्म थोड़ा सा कर लिया, थोड़ा सा पुण्य कर लिया और स्वर्ग आयु मिल गई, ध्यान रखना देवों की आयु मिल गई, तो कम से कम यदि बेईमानिक देव में गया, एक सागर की आयु मिलेगी। कितने सागर की? कितने सागर की? सुनना, एक सागर की बेईमानिक में चला गया तो भवनित्रिक में भी कदाचित चला गया। सुन लो ज्ञानियों, यदि भवनित्रिक में भी चला गया, सपोज करो मिथ्यात्लोदय में भी चला गया, थोड़ा सा धर्म करके, तो स्वर्ग में चला गया। भवनित्रो जघन्य से जघन्य आयु भी प्राप्त की तो 10,000 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? बोलो ना ज्ञानी, 10,000 वर्ष तक तो सुख मिलेंगे मिलेंगे। थोड़ा सुख छोड़ो, थोड़ा सा सुख का त्याग करो। 10,000 वर्ष तक स्वर्ग में देवियों के साथ भोग भोगो। 10,000 वर्ष सूर संपदा वाले बनो। 10,000 वर्ष कम से कम देव की, मैंने कहा अभी पुराना पहले कहा 32 देवांगना होती है, वो सुख भोगो। अष्टान का पर में नंदीश्वर की यात्रा करो, अकृत्रिम जिनबम्बों की यात्रा करो, समूषण में जाके दिव्य देशना का पान करो और समय दर्शन प्राप्त कर लो, तो वहां से चित होकर मनुष्य पर्याय ग्रहण करके मोक्ष भी जा सकते हो। वहां से भी थोड़ा सा सुख देखो। मैंने एक सूत्र दिया था भैया जी को, जब इनका एकासन था, सप्तमी अष्टमी नवमी त्रयोदशी चतुर्दशी अमावस्या पूर्णिमा, क्योंकि प्रोषद्वास चलता है तो एकासन होता है। एकासन मतलब एकासन, तुम्हारे जैसे नहीं। बोले आज तो एकासन 6 कहीं हो लो, बोले महाराज रोटी सब्जी को त्याग 6 कहीं हो लो, काजू किशमिश खा लो, 100 ग्राम काजू 100 ग्राम किशमिश और आधा लीटर दूध, बस 1 जग पानी हो जाओ हमारा एकासन। ऐसा भी एकासन चलता कई लोगों के, और नहीं चलता तो पानी तो चलता ही चलता है। एक बार मैंने देखा एक व्यक्ति धर्मात्मा था, बड़ा पर्व करता, 10 लक्षण पर्व, चाय का त्याग करता था, अब बाद में नहीं पीता था, आगे पीछे भोजन के समय पीता था। और कितनी पीता था? बोले बार बार पीना नहीं, 1 गिलास चाय पीता था। सच बता रहा हूं, 1 गिलास चाय, अपनी आंखों की देख बता रहा हूं मैं, 1 गिलास चाय उसी समय चाहिए उसको। और एक व्यक्ति एकासन कर रहा था, मैं बुंदेलखंड की सुना रहा हूं, माताएं बहुत मायाचारी करती, बुंदेलखंड की, यहाँ की नहीं, यहाँ की करती तो मुझे पता नहीं, बट सब बिल्कुल सच घटना मैंने सुना ब्रह्मचारी अवस्था में। क्योंकि कई बार मजबूरी में या कोई किसी कारणवश कहीं घर में रुकना पड़ता था, तो एकासन करती महिलाएं, तो कभी कोई सुनने में आ जाती है, आवाज आ जाती है, सुन लेते हैं, देख लेते हैं। बोले कैसे एकासन करते हैं? उन्होंने 9 बजे 9:30 बजे भोजन शुरू किया, बनाना सबको खिला दिया और स्वयं ने खा लिया और बैठे रहे, बैठे बैठे बर्तन मांज लिए वहीं, और बर्तन मांज मांज के दीवार के पास खड़े बैठे थे, थोड़ी टिक भी गए, 100 घंटा का आराम कर लिया और फिर थोड़ा सा लिया, खा लिया और फिर थोड़ा सा जो पानी यानी बर्तन बचे वो साफ कर लिए और फिर बैठे पानी पी लिया। बोले एकासन चल रहे हो? हाँ सच बता रहा हूँ, 2 घंटे 2.5 घंटा एकासन चल रहा। मैंने कहा ये छल है, छल, मायाचारी। और धर्म के साथ छल करना, मायाचारी करना, ये बहुत बड़ा पाप है। तुम 2 आसन करो, 1 टाइम नहीं खाओ, 2 आसन खाओ, 2 टाइम खाओ, पर निश्चल होके करो, विशुद्ध भावना के। एकासन करना, एक जगह शाम को भोजन नहीं करता था भल, लेकिन इतना पूरा थाली भर के
काजू, किशमिश, हलवा, रबड़ी, केले की चिप्स, मखाने, बादाम, फल, फ्रूट, पता नहीं क्या क्या। एक आसन चल रहा है भाई साहब का, बोले एक आसन चल रहा नहीं, ये छल नहीं। बहुत सारे लोग रात्रि भोजन त्याग कर देते हैं पर पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं। बोले अन्न का त्याग है मात्र, ठीक है, कम से कम कुछ त्याग किया इस दृष्टि से, पर रात्रि भोजन त्यागी को पानी भी नहीं पीना चाहिए, नियम ये है। पर तुम लोग क्या करते हो? बोले महाराज हमारा तो रबड़ी मिल जाए ना, ध्यान रखना इंद्रो। अब पंडित जी ने क्या नियम दिया क्या नहीं दिया मुझे पता नहीं, रात्रि में पानी भी नहीं पीना, नियम तो ये है, बाकी था कि थे जानो। इसलिए मौन रहना, बोलना नहीं, बातें कम करना, जिसमें प्यास नहीं लगेगी वही शाम को पी लेना। अच्छा, रात्रि में नियम के अनुसार तो पानी नहीं पीना चाहिए तुम्हें, और पीना भी नहीं, सभी पूरा पूरा प्रयास करें। राजस्थान में तभी कम होता है ऐसा, बुंदेलखंड में होती स्थिति बनती है। क्या बुंदेलखंड में स्थिति बनती है कि लगभग एक आसन होता है शाम को, जिनको मजबूरी है, ध्यान देना सभी इंद्र, वो क्या नहीं हो, सौदर मंत्र विशेष रूप सुनो, मजबूरी है फलाहार ले ले पानी के साथ, पर ना ले तो पानी दूध ले ले चल जाए तो बढ़िया है, पर रात्रि में तो पानी भी पात्रों को नहीं पीना चाहिए। और बुंदेलखंड में एक व्यवस्था और चलती है, शोध का भोजन बनता है इंद्रनाणी विशेष रूप से। और शोध का मतलब शोध का है नहीं बाजार का आटा ले आओ, बाजार का ये मसाले ले आओ और शोध को नाम रख दियो। नहीं तो मैंने सुना भी शोध का भोजन है कहीं, यही बगल बगल हमारे स्कूल में, बोले बाजार का आटा बाजार का मसाला अलग बना के रख दो, बोले हो गए शोध को, पनी छान को ले आओ। नहीं, और कई जगह तो अच्छे अच्छे शोध वाले भी मैंने सुना कैंपर का पानी पीते, बोतल का पानी पीते और शोध का करते हैं। एक माँ है, मैंने देखा है, अब नाम नहीं बताऊंगा, शोध का भोजन करती है चौके में कई बार, पर पानी तो कैंपर का पी लेती बाहर। कहेगा शोध का मायाचारी क्यों कर रहे हो? कैंपर का पानी बिल्कुल नहीं, कैंपर का पानी 8 दिन, ध्यान रखना तुम लोग 6 दिन, तुम लोगों पानी कैंपर में कम से कम, बाहर तो पीने ही नहीं। और यहाँ बिल्कुल चले जाए, नहा लियो, बोतल लियो, जय जय नाथ परम गुरु होए, और मेरे मुख में पानी शुरू होए, चाहे बोतल का हो चाहे कैंपर का हो, ये मत करना, ध्यान रखना। क्योंकि नियम तो और नियम के अनुसार चलो, 6 दिन बिना छने पानी का उपयोग नहाने में भी नहीं करना चाहिए, पीना तो बहुत बड़ी बात है, ध्यान रखना सभी पात्र। क्योंकि पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव जैसे कार्यक्रम सामान्य कार्यक्रम नहीं है, ये सामान्य चीज नहीं है। बिल्कुल जितनी शुद्धि के साथ भोजन करो, जितनी शुद्धि के साथ, मैंने छतरपुर में देखा था, पंचगढ़ पंडित साहब पहला दूसरा जो भी रहा हो, नहीं पहले तो देख ली थे, पर ब्रह्मचारी अवस्था में पहला देखा था, उसमें छतरपुर में देखा 3 भोजनशाला थी, 3 भोजनशाला, एक सामान्य लोगों के लिए, एक इंद्रनाणी के हिसाब से, एक बिल्कुल शुद्ध ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति के लिए, बिल्कुल पूर्णतः शुद्ध। इनका जनरल मतलब जल के हिसाब से, इंद्राणी मतलब वस्त्रों की शुद्धि नहीं पर भोजन शुद्ध, और ब्रह्मचारी के हिसाब से त्यागी के हिसाब से पूर्ण शुद्ध। कोई ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति भी आ जाए, शुद्ध भोजन करे। पर राजस्थान की परंपरा बहुत खतरनाक, मैंने देखा है, विधान खत्म होते ही सीधा जनरल में चलता है, भोजन चलता है, सब जगह, यहाँ का नहीं हर जगह देखा है। पर विश्वास मानो, जितने दी हो सके शोध में, जितनी इंद्राणी हो शोध में तो अपनी व्यवस्था बनवाओ, वहां जाके बैठ के बढ़िया गर्मा खड़े होकर भोजन नहीं करना, बैठ के बढ़िया मर्यादा के सम्मान के साथ, और जितने पात्र नहीं बने वो चाहे तो अपने इंद्रनाणी को सम्मान के साथ भोजन कराए। शोध का मतलब जो शोध की व्यवस्था, चल भले कैसी भी हो तुम्हारी व्यवस्था है, पर शुद्ध रखें, क्योंकि जितना शुद्ध भोजन करेंगे परिणाम भी शुद्ध होंगे। शुद्ध भोजन रखोगे, भाव शुद्ध होंगे, भक्ति मन लगेगा, समय में अच्छा लगेगा, अच्छा उपयोग जाएगा। और नहीं तो वैसे ही भोजन, वैसे क्रिया, वैसे समय, पूजा कर ली हमने, हो गया काम, नहीं, बिल्कुल शुद्धि, पूर्णतः शुद्धि का ध्यान रखेंगे, नियम से विशुद्ध परिणाम होंगे। आज वर्तमान में पूजा करने वालों के परिणाम शुद्ध क्यों नहीं हो पाते? 10 लक्षण परमात्मा, बहुत सारे लोग शोधन भोज नहीं करते, क्या कारण? उनके परिणाम शुद्ध नहीं, त्याग की भावना नहीं बनती, त्याग की दान की भावना नहीं बनती। क्या कारण है? क्योंकि भोजन जब अशुद्ध होता है, जैसे मैं एक बात कहता हूं हमेशा, अभी आप लोग धोती पट्टा पहने ना, पंडित साहब ने पैंट शर्ट क्यों अलाउ नहीं किया? सूत का नहा धो के बढ़िया कुर्ता पैजामा पहनाते, पर धोती पट्टा क्यों पहना? क्योंकि धोती दुपट्टा एक भाव भैसी लगती, ध्यान रखना। धोती दुपट्टा मतलब भाव भैसी, पैंट शर्ट में पूजा करना और धोती दुपट्टा में करना, भावों में अंतर आता है। आहार देना कभी पैंट शर्ट में आ जाना, वैसे देना, वैसे भाव बनेंगे। जैसे एक बात बताऊं, एक मुनिराज है, मुनिराज के हाथ में पीछी कमंडल है, आपके देखो भाव कैसे बनते हैं, और बिना पीछी कमंडल का कोई नंगा आ जाए, बेटे को कैसे भाव बनते हैं।
अंतर पड़ता है। भाव जैसा भेष होता है, सामने वाले के तो भाव वैसे होते ही होते हैं, स्वयं के भी भाव वैसे होते हैं। सामने वाले के परिणाम ध्यान रखना, जैसे किसी साधु के दर्शन करे, साधु को देखे, सामने परिणाम वैसे होते हैं। जैसे एक मैं उदाहरण देता हूं, बच्चियों को सुधारने की दृष्टि से, महिलाओं के लिए, आप लोगों के लिए, अपने परिवार को सुधारने के लिए, एक 16 साल की युवती, एक 16 साल 18 साल की युवती एकांत में बढ़िया सूट बूट पहन के बढ़िया वर्तमान के फैशन में बैठी, और उसका भाई यदि नहीं देख पाया, और विश्वास मानो मात्र चेहरा नहीं देखा, पूरा शरीर उसने देखा, और देख करके उसके परिणाम भाई के भी खराब हो जाएंगे यदि पहचान नहीं पाया तो। लेकिन वही 18 साल की युवती, कोई भी हो, कहीं की हो, सफेद साड़ी में बैठा दिया जाए, सफेद साड़ी पहना के बैठा दिया जाए, विश्वास मानो यदि जैन है और समझदार है तो उसके परिणाम भी लगेगा। कोई माता जी बैठी होंगी, कोई दीदी जी होंगी, चलो वंदना करें आए, वंदना में कर लें। क्यों? वस्त्रों का प्रभाव पड़ता है, भेष का प्रभाव पड़ता है, त्याग का प्रभाव पड़ता है, संयम का प्रभाव पड़ता है। जैसे भाव आप सुन देखना, आप वस्त्र पहनना, अपने शरीर को डेकोरेट करना और बढ़िया से बढ़िया सुंदर सजाना, और फिर देखना आपके परिणाम कैसे होते हैं। एक सामान सिंपल रखना, फिर देखना भाव कैसे होते हैं। श्रम के परिणामों में आपके अंतर आएगा। नियम से धोती दुपट्टा पहन के देखना, पैंट शर्ट पहन के देखना, और पैंट शर्ट में बढ़िया सज धज के पहन के देखना, बहुत अंतर आएगा। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा भावों की शुद्धि के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए सभी पात्र ध्यान रखना, जितनी शुद्धि कर सको। और एक बात नियम ध्यान रखना, विधान करते समय बात बिल्कुल नहीं करना। बिल्कुल विधान मतलब विधान, पूजा मतलब पूजा, प्रवचन मतलब प्रवचन। भाव बनेंगे पंच कल्याणक। पुनः कह रहा हूं, ध्यान रखना कोट खादो वालों जितने हैं, पंच कल्याणक मतलब पंच कल्याणक बहुत बड़ा अनुष्ठान। पुनः कह रहा हूं सबसे, जितना मैंने कल शाम को एक बात कही थी, जितना दान, क्या कंजूसी। भैया सरपंच महोदय जी, आप थोड़ी धक्का लगा दिया करो इन साहब को, लगा दिया करो। बोले लगा दो ना, क्या होता है धक्का, लगा दो, 2-5 लाख और सही, क्या होना इतने में। हाँ, क्यों? क्योंकि एक छोटी सी बीमारी में, अभी एक केस हुआ देवली का, एक महिला बीमार हो गई थी। सच बता रहा हूं, बिल्कुल परिस्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। सुनो ज्ञानी महावीर जी, बिल्कुल सच घटना। 25 लाख रुपया। कितना ज्ञानी धर्मा? कितना? सुनो सभी, ये ज्ञानी दीपक ज्ञानी सो गया क्या? 25 लाख। कितना? सुनो सभी, कितना भाई? बोलो ना जोर से, बहुत जोर से बोलो, कैकड़ी वालों। 25 लाख रुपया विश्वास मानो डॉक्टर को लग गए, और लास्ट में डॉक्टर कह दिया सॉरी साहब, प्रयास किया नहीं बचा पाए। आंखों में आंसू धारा बह पड़ी पूरे परिवार की। 40 साल की औरत थी। कितने साल की? 40 साल की भी नहीं थी, इतनी धार्मिक भी थी, अच्छी भी थी, गुरुओं के प्रति, माता जी के प्रति, जिनवाणी के प्रति, भगवान के प्रति बहुत समर्पित भावना। 25 लाख खर्च हो गया पर बचा नहीं पाए। बताओ, हम डॉक्टरों के यहां देकर के 25-25 लाख खर्च कर देते हैं। ध्यान रखना भैया, कोट खाओ। पुनः कह रहा हूं, मैं फिर से कह रहा हूं, अच्छे से खुलने कान खोल के, एक पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव कोटखादा के पूर्व पुण्य के उदय से आपके जीवन में पहली बार आप तो अपनी दिल खोलने के साथ साथ तिजोरी खोल देना, क्या कर जाना जितना कर सको। नहीं तो ध्यान रखना, भी बहुत अच्छी बात कही हमारे हरक चंद जी ने कि कितना भी पर्स रख लो, मालूम चला कोई लुटेरे लूट के ले गए। अभी सुना मैंने सावर में कोई ATM बम से उड़ा दिया, किससे उड़ा दिया, क्या हुआ मुझे पता नहीं, बाकी हुआ ना ऐसा। तुम्हारे सावर तुम्हारे पास है ना, तुम्हारे गांव के पास, केकड़ी के पास कई ATM उखड़ गए, कई जगह चोरी हो गई, कई जगह कुछ भी हो जाते हैं। विश्वास मानो बच्चों का बड़ा हो जाता है। कितने कितने मांग मंगोती मनोती, क्या बोलते हो, मांगते हैं जब, क्या बोलते हो उसको, फिरौती, फिरौती मांगते हैं। भाई साहब फिरौती मांगे उसके पहले हमें फिरौती दे दो, और बना जाओ मंदिर को इतना सुंदर कोटखादा वालों। ऐसा रिकॉर्ड बनाओ, पंचगणा का ऐसा रिकॉर्ड बनाओ। ये 15, 17, 21 हजार होता क्या है? कुछ भी नहीं होता। ध्यान रखना भैया, भरत बाहुबली जो भी बने, जो भी सभी लोग कहते ना, पापा जिंदगी भर कमा, लोगों जिंदगी भर कमाया है, जिंदगी भर कमाया है, जिंदगी भर कमा लेंगे, लेकिन ये पुण्य का अवसर है, बार बार नहीं मिलेगा, बार बार सौभाग्य नहीं मिलेगा। ये मिला है, जितना ले सको
जितना कर सको। देखो कैंकड़ी वाले चतुर्मास की लगे अभी से लगे हैं, मिलना ना मिलना बात की बात है, पर मैंने कहा जितना कर सको पुरुषार्थ कर लो, पुण्य तो मिलेगा। चौका लगाया है, खाली भी जा रहा है, पुण्य आश्रय तो होगा। महाराज चतुर्मास हो, सीकर वाले आए थे, सीकर वाले भी लगे हैं, कुचामन वाले भी, जयपुर वाले पता नहीं कितनी कॉलोनी के लगे हैं। मैंने एक ही बात कही, क्योंकि मेरा धारणा बोले पूछते लोग मेरे महाराज चतुर्मास कहाँ होगा, मैंने मुझे पता नहीं। अभी मुझे 8 तारीख के बाद पूछते बोले महाराज कहाँ बिहार होगा, मैंने सच बताऊं तो मुझे भी पता नहीं कहाँ होगा। बिल्कुल निश्चल भावना से कह रहा हूं, क्योंकि मेरा पता नहीं रोड कहाँ चेंज हो जाए। सच बता पंडित साहब, मेरी प्रतिष्ठा है, पक्का है टोंक में 24-25 जून को, पर अभी बिहार 8 तारीख बाद कहाँ होगा, 8 तारीख को कहाँ मुझे नहीं पता। कौन सी रोड से होगा, 400 वाले बोले महाराज 400 से मैंने कोई पता नहीं, सीधे निकल जाए, यहां से निकल जाए, जयपुर वापस हो जाए, कहीं भी जा सकते हैं। तो मैंने कहा पुरुषार्थ करे जाओ, मेहनत करे जाओ, बस एक बार ध्यान रखना, मेहनत करना तुम्हारा काम, पर भाग्य में लाना तुम्हारा काम नहीं, किस्मत जो होगी वही होगा। क्या बार सुनना, क्योंकि अभी दूसरी बार है, पता नहीं कितनी बार आना पड़े, फिर भी फेल हो जाए, कुछ नहीं कर सकते। आबिर जी कुछ भी नहीं कर सकते, सच बताऊं, क्योंकि जिस दिन मेरा मन बन जाएगा मुझे कैकड़ी में करना है, जिस दिन मेरा मन बन जाएगा मुझे सीकर में करना है, जिस दिन मेरा मन जाएगा कुचामन करना है, जयपुर में करना, उस दिन बिल्कुल मैं परेशानी करता हूं, तुरंत हाँ भर देता हूं, बस ठीक भाई चलो फाइनल, लगभग थोड़ा सा छूट रखते हैं, पता नहीं इमरजेंसी क्या बन जाए, परंतु परेशान करना मेरा धर्म नहीं है। पुरुषार्थ आपका काम है, पुरुषार्थ इसलिए कि कुछ हो ना हो, आप यहां तक आए, पुण्य तो मिला, आप यहां तक आए, गुरु के दर्शन मिले, आप यहां तक आए, जिनमानी मिली, आप यहां तक आए, पंचगढ़ प्रतिष्ठा महोत्सव मिला, आप यहां तक आए, बापू गांव पदमपुरा के दर्शन मिले, इससे बड़ा लाभ क्या चाहिए। और भावना बनाओ तो पुण्य मिले ही मिलेगा। और कोट खाओ तो ऐसा क्षेत्र अपने आप में, कोट खाओ तो ऐसा क्षेत्र ध्यान रखना भी, जुड़ने को पता ना हो। किसी ने पूछा, बोले महाराज कोट खाओ तो ऐसा क्षेत्र कैसे है, क्या पूछा, ऐसा क्षेत्र बताओ भाई महावीर जी, अस्य क्षेत्र, बोले अस्य क्षेत्र कब से जाने जा रहे हैं, कब से कौन ने बताया क्या है अस्य क्षेत्र। मैंने अस्य क्षेत्र, पहले तो ध्यान रखना, अस्य क्षेत्र होता क्या है, जहां कोई अस्य हो। अस्य का मतलब कोई विशेष कोई बात घटी हो, कहीं प्रतिमा निकली हो, कोई विशेष अनहोनी घटना ऐसी अच्छी वाली में ऐसी घटी हो, उसको बोलते अस्य क्षेत्र। मैंने कहा पहली बात तो यहाँ प्रतिमा हुई थी ना, महावीर भगवान की कहां से लाए थे, बहकर की आई थी, हाँ गांव से आई थी। इसका बहुत बड़ा रहस्य है और बहुत बड़े सपने भी आए थे, उसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे, पर मैं तो अभी कांकड़ी वालों को समझा रहा हूं कि ये भी अस्य क्षेत्र है। क्यों है, क्या है, एक कार्ड इनके पास है, वो पढ़ लेना। दूसरी बात, सबसे बड़ा अस्य क्षेत्र तो ये हो गया, इतने छोटे से गांव में इतना बड़ा पंचगणक करा रहे हैं।